हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी का स्वागत है मेरे आज के वीडियो में। तो आज मैं दिखाऊंगी अपना सुबह से लेकर रात तक का रूटीन। तो बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। सबसे पहले तो बच्चों से शुरू होती है दिन की शुरुआत। तो मेरी सबसे पहले तो आर्यन को नहला धुला के स्कूल के लिए तैयार करके भेजना पड़ता है उसे। फिर छोटे जी उठ जाते हैं हमारे, देख रहे हैं मुझे ही कि मम्मी किससे बात कर रही है। तो वो उठ गया है तो सबसे पहले मैं उसको देखूंगी, उसके बाद उठेगी परी। तो इनका काम सबसे पहले है, उसके बाद बाकी का काम बाद में करूंगी। तो अभी आपको दिखाती हूँ क्या कर रहा है वो। शिवांश उठ जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं उठनी चाहिए। इसके उठते ही सारा काम हमारा जहाँ है वहीं रुक जाता है सारा काम। और ये बेचारा उठता है ना तो चुपचाप लेट के देखता रहता है, लेकिन उठाने का भी काम यही करते हैं। देखिए हाथ से मार मार के उठाता है इसे, क्योंकि इसे अकेले उठना या फिर मतलब अकेले रहना अच्छा नहीं लगता। इसकी उछल कूद, इसका रोना गाना इसे अच्छा लगता है। तो अभी तो ये सो रही है, तो मैं सोच रही हूँ कि शिवांश उठ गया तो उसको दूध वगैरह पिला के थोड़ी देर खेलता है और उसके बाद हम करेंगे इसकी मालिश। अभी हमारा बेबी मालिश के लिए तैयार है। चलिए जल्दी जल्दी इसकी मालिश करते हैं। मालिश के लिए मैं इसके पूरे कपड़े नहीं उतारती क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो पैरों की मालिश कर देती हूँ और एक एक कपड़े उतार के इसकी मालिश करती रहती हूँ। तो इसको मालिश और नहाना रोज़ ही चाहिए। इतनी ठंड थी ना, बट ये बिना नहाए नहीं रहता है एक दिन भी। एक दिन मैंने छोड़ा था बिना नहाए क्योंकि उस दिन कोहरा बहुत ज़्यादा था, तो मैंने सोचा आज नहीं नहलाती हूँ। तो उस दिन ये पूरे दिन नहीं सोया था। जब से मैं समझ गई कि इसको रोज़ ही नहाना है तो रोज़ ही नहलाती हूँ उसे मैं। और मालिश भी ज़रूर होनी चाहिए, नहाना भी ज़रूर होना चाहिए इन्हें। तो यहाँ पे सब चीज़ ना, नहलाने से पहले मैं सब चीज़ रख लेती हूँ जो भी मुझे चाहिए होता है इसके लिए, जैसे कपड़े, पानी गर्म वगैरह सब चीज़ इकट्ठा रख लेती हूँ। इसे कमरे में ही दोनों गेट बंद करके नहलाती हूँ ताकि बिल्कुल हवा ना लगे। और देखिए जल्दी जल्दी नहला के इसको और फटाफट इसे साफ़ करके इसकी पानी, मैं तौलिया इस्तेमाल नहीं करती, चुन्नी सूती इस्तेमाल करती हूँ जिससे पानी जल्दी सूखता है और मतलब शरीर का जो पानी ना बिल्कुल सूख जाता है। और बस यहाँ पे मैंने फटाफट कपड़े पहनाए हैं। और कपड़े पहनाने से पहले थोड़ा बहुत मैंने विक्स रगड़ा इसकी छाती पे, कमर पे, हथेलियों में और तलुओं में रगड़ती रहती हूँ। और फटाफट इसके साथ ही मोजे पहना देती हूँ ताकि गर्माई बनी रहेगी और इससे ना इसको सर्दी लगने का खतरा कम रहता है। और देखिए इस तरह से मैंने अपने बेबी को पैक कर लिया है। और एक और चीज़, नहलाते ही मैं ना इसको सबसे पहले बादाम घिस के देती हूँ। वो सर्दी इससे नहीं लगती, मतलब बचा रहता है बच्चा इससे। तो ये ज़रूर चलता है, ये ज़रूर देती हूँ मैं। करीब आधा बादाम इसको घिस के देती हूँ। इस तरह से सिलबट्टा हो या फिर किसी तरह का पत्थर हो, तो इसे मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था और इस तरह से घिस के इसको दिया है। और यहाँ पे देखिए उसको दे दिया है मैंने। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा काम फैला हुआ था और बीच में हो गया था आर्यन के लंच का टाइम। तो मैंने ना पास्ता उबलने के लिए रख दिया था, सॉरी मैक्रोनी। और सारी चीज़ें एक साथ ही डाल के जल्दी जल्दी फटाफट, मतलब मैंने करके हाथ पैर फूलने लगते जब जैसे जैसे टाइम होता है ना, तो मेरे हाथ पैर फूल जाता है कि किस तरह से काम को समेटूँ। तो यहाँ पे मैंने मैक्रोनी ही रख दिया था उबलने के लिए और साथ ही सारी सब्ज़ी एक साथ ही काट के मैंने मिला के और मैक्रोनी डाल के अच्छे से मसाला मिला के इसमें डाल दिया है। मैंने घर का ही मलाई और मिक्स करके मैं सोचा कि सब थोड़ा बहुत थोड़ा थोड़ा नाश्ते में ले लेंगे। और फिर तैयार हो चुका था, ये परी को दे रही हूँ, उसका लंच भिजवा दिया मैंने। फिर याद आया कि क्या कहते हैं, मलाई हो गई है आज, तो मलाई भी मुझे करना है, घी निकालना है मलाई में से। तो यहाँ पे देखिए 2 मिनट में, ज़्यादा समय तो लगता नहीं है, 2 मिनट में ही मलाई हमारी ना मलाई में से घी निकल जाता है और क्रीम मतलब। और ये देखिए घुमाते घुमाते में ही, और ये हमारा जो है मलाई में से मक्खन निकल कर आ गया है। और बस इसे ना पानी में डाल के, ठंडे पानी में डालते ही ना सारा जो मलाई है ना मक्खन वो इकट्ठा हो जाता है, बड़ी आसानी से निकलता है। हालांकि मशीन भी है पर मैं मशीन नहीं लगाती हूँ, हाथ से ही ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि 2 मिनट में निकल जाता है। उसमें बहुत ज़्यादा काम भी फैलता है और देर भी लगती है। तो यहाँ पे मैंने अच्छे से इसे ठंडे पानी में निकाल लिया है। और ये देखिए किस तरह से ये मलाई मेरा निकला है, इसमें से मक्खन, उस मलाई में से मक्खन किस तरह से निकला। और ये घी है गाय का घी हम अलग थोड़ा बहुत जोड़ रहे हैं जोत बत्ती के लिए। और वो तो निकल चुका था और ये मैंने रख दिया है बनने के लिए। इतने मैंने परी को नहला धुला दिया है, परी तैयार हो चुकी है। शाम के बज गए हैं 4:30
और हमारा दोपहर का लंच वगैरह सब कुछ हो गया है। और ये देखिए ऐसा लग रहा है जैसे नहाई ना हो, है ना? नहाई थी परी? हाँ नहाई थी मम्मा। नहाई थी? हाँ। अच्छा चलिए फ्रेंड्स, गाजर लेकर आई थी मम्मी, तो मैं जा रही हूँ क्या बनाने बेटी? हलवा। हलवा किसके लिए? मेरे लिए। हलवा बना नहीं पाती, बट अब मैं बनाने जा रही हूँ बेटी के लिए गाजर का हलवा। परी बहुत ज़्यादा खुश है, घूम घूम के थैंक यू बोल रही है। आप लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं जो गाजर का हलवा बनाने जा रहे हो, है ना? परी का ये कहना है। चलिए फ्रेंड्स, मैंने गाजर को धो के, छील के, धो के रख लिया है। अभी चलते हैं कसने, है ना? चले चलते हैं। ये जो एक्स्ट्रा काम है ना, बहुत मुश्किल हो जाता मुझे करना, क्योंकि ये जब शिवांश सो रहा था तब मैंने सोचा कस लूँ, बट वो आवाज़ लगाया जा रहा था। मैंने कहा थोड़ा बहुत तो कस लें दो बेटा। तो परी ने लगा रखा था, बातों में उलझा रखा था, उसके आगे डांस वगैरह करके दिखाती है। तो मैंने यहाँ पे गाजर जल्दी जल्दी कसे हैं और इसे कस के मैंने कुकर में डाल के और थोड़ा सा इसमें दूध डाल के ढक के रख दिया है। थोड़ा बहुत उबाल के इस तरह से बनाते हैं तो जल्दी भी बनता है। और इसमें कढ़ाई में डालने के वास्ते इसमें मैंने डाल दिया 2 थैली दूध। और ज़्यादा ना मेरे बनाया नहीं है, बट हमारे घर नहीं बना, पूरी सर्दी निकल गई। तो आज मैंने फाइनली गाजर का हलवा बनाया है और बन के तैयार है। फिर उसके बाद याद आया मुझे बीच में ही कि शिवांश के नेल्स बढ़ गए, क्योंकि वो मुंह नोचने लगा है ना बहुत ज़्यादा। मेरे चेहरे पे निशान कर रखा, मुंह नोचता रहता, चिपटता रहता, बालों को खींचता रहता। मतलब हाथ जब से चलने लगा ना तो बहुत ज़्यादा मुश्किल कर दिया उनने। तो मैं पकड़ के इसके नेल्स काटती थी, याद आ गया था, नहीं तो सैटरडे हो जाता तो फिर नहीं काट पाती। फ्राइडे था, इस वजह से मैंने इसके नेल्स काटे हैं। और ये कटवा नहीं रहा था बिल्कुल भी, इतना शोर मचा रहा था, हाथ खींच रहा था। बस जैसे तैसे करके इसके नेल्स कट किए मैंने। और इसके मतलब हमारे तो बढ़ते नहीं हैं, इनके हफ्ते में 2 बार नेल्स कट नहीं होते हैं। तीनों के ही हफ्ते में 2 बार नेल्स काटने पड़ते हैं मुझे, क्योंकि थोड़ा बहुत बढ़ते ही इनके नाखूनों में गंदगी भरने लगती है तो अच्छा नहीं लगता है देखने में। तो नेल्स का भी बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, और सबसे ज़्यादा छोटे का, क्योंकि ये नाखून मारने लगा है और हमारे भी निशान कर रहा, खुद के भी करेगा। तो इससे पहले इसके नेल्स का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। और बस इसी तरह से मेरे सुबह से रात तक का ये व्लॉग है और इस तरह से मेरा टाइम निकलता है। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि भाभी व्लॉग क्यों नहीं लाती हैं, तो यही है कि पूरे दिन कुछ ना कुछ लगा ही रहता है छोटे बेबी के साथ। और ख़ास तौर पर सर्दी का मौसम है तो ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है तीनों का ही। तीनों का तो नहीं, दोनों का तो ज़्यादा रखना पड़ता, परी और शिवांश का। आर्यन तो समझदार हो गया है। Happy birthday to you,